नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो रंग 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे और मैं हूं आपकी मोनिका। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को समर्पित है। हमारे समाज में वृद्धजन वह नींव हैं जिन पर हमारा वर्तमान टिका हुआ है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी देखभाल और सम्मानित जीवन सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। परंतु बदलते समय के साथ लोग आज वृद्धजनों को अपने पास रखना और उनकी सेवा और देखभाल करना एक बोझ लगने लगा है, जिससे कि वो उन्हें अपने घर से दूर किसी वृद्धाश्रम में डाल देना चाहते हैं। आज इसी वृद्धाश्रम पे चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है श्री विजय कुमार शुक्ल जी को, जो कि मेहड़ा पूर्वा स्थित वृद्धाश्रम के प्रबंधक हैं। तो सबसे पहले हम विजय कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं और उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो अपना कीमती समय निकालकर हमारे परिचर्चा में शामिल हुए। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपको इस वृद्धाश्रम की स्थापना की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जैसा कि आप भी जानते हैं और हम लोग भी देख रहे हैं कि समाज में जब आप बाहर निकलते हैं तो कुछ वृद्ध माता पिता ऐसे होते हैं जो बाहर सड़कों पे घूमते नज़र आते हैं या दूसरे के घर बैठे पाए जाते हैं या बाज़ारों में इधर उधर घूमते हुए पाए जाते हैं। तो प्रायः ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसे में एक पहल जो है पहले से ही चल रही थी और वहाँ से हम लोगों को भी ये सीख मिला कि क्यों ना वृद्धाश्रम खोला जाए और ऐसे वृद्ध माता पिता जो इस प्रकार के हैं उनको हम लोग वृद्धाश्रम में संरक्षण दें और उनको जो है रख कर उनका सेवा सहायता किया जाए। ये तो सर बहुत अच्छा वो है, क्योंकि इतने सारे वृद्ध माताओं की एक साथ सेवा और देखभाल करना ये बहुत बड़ी काम है। लोग कहाँ एक वृद्ध माताओं की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं और आप तो इतने वृद्ध माताओं की सेवा कर रहे हैं सर। तो सर आपके आश्रम में कितने वृद्ध माता होंगी? हमारे वृद्धाश्रम में वृद्ध माता भी हैं और पिता भी हैं, जिसकी संख्या वर्तमान में 114 पंजीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 110-108 लगभग रहते हैं, 100 प्लस। और जो भी वृद्ध माता पिता 60 वर्ष या उससे ऊपर के होते हैं, ऐसे ही लोगों को हम लोग वृद्धाश्रम में संरक्षित करते हैं। जी, ये तो सर बहुत बड़ी संख्या है वृद्ध माताओं की। सर क्या आप बताना चाहेंगे कि इस आश्रम की मुख्य विशेषता क्या है? हमारे वृद्धाश्रम में जो भी पात्र लाभार्थी होते हैं, वह चाहे वृद्ध महिला हो अथवा पुरुष हो, उसको हम लोग वृद्धाश्रम में संरक्षण देते हैं। और हमारे मुख्य विशेषताएं ये है कि समय से उनको भोजन उपलब्ध करवाना 2 समय और 2-3 बार जो भी यथासंभव हो सके उनकी इच्छा अनुसार उनको चाय नाश्ता उपलब्ध करवाना, उनको अंग वस्त्र उपलब्ध करवाना। और वो अपने पारिवारिक चूँकि कलह से पीड़ित होते हैं तो उनको पुत्र पुत्री के भांति, चूँकि हमारे यहाँ कर्मचारी में भी महिला पुरुष दोनों रखे गए हैं, उनको वो प्यार दिया जाए, उनसे बातचीत किया जाए, जिससे उनको ये लगे कि हमारे भी आगे पीछे कोई है। बाकी उनके मनोरंजन की भी व्यवस्थाएं हम लोग कर रखे हैं, ढोलक हारमोनियम वगैरह बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। जी सर। तो वो लोग आपस में बैठ के अपना मनोरंजन भी कर लेते होंगे, भजन कीर्तन वगैरह भी कर लेते होंगे, जिससे कि उन लोगों का अपना मनोरंजन भी हो जाता होगा। जी सर। और सर यहाँ पे मिलने वाली कौन कौन सी प्रमुख सुविधाएं हैं? अभी जैसा कि मैंने बताया कि खाना, चाय नाश्ता और अंग वस्त्र, बाकी पहनने के लिए जूता चप्पल जो भी चीज़ें हों, मतलब ये समझ लीजिए कि आप खाली हाथ वृद्धाश्रम में गए हों, आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे ऊपर हो रही हो, तो आपकी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं वो हम अर्थात अपना वृद्धाश्रम उपलब्ध करवाता है, जिससे आपको किसी प्रकार से यह ना लगे कि हम अकेले हैं या हम किसी के बोझ हैं या आपको एक पैसा देना है। हमारे यहाँ निःशुल्क है। जो भी 60 वर्ष के वृद्ध माता पिता होते हैं उनको उनके ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। तो सर क्या इस वृद्धाश्रम में प्रवेश के लिए कोई शर्तें या प्रक्रिया भी है? जी, एक तो उनकी उम्र 60 वर्ष होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उनके पास में कोई एक ऐसा आईडी कार्ड होना चाहिए जिसमें उनका नाम, पिता पद का नाम, उनका पता और उनके बारे में हमको जो है अवगत करा सके। जैसे आधार कार्ड, आपका जो है वोटर कार्ड, राशन कार्ड या कुछ ऐसी एक आईडी चाहिए जिससे हमें यह पता लग जाए कि इनकी उम्र कितनी होती है और ये कहाँ के रहने वाले हैं, उनका नाम पता क्या है। तो सर यहाँ पे वृद्ध लोगों को रखने के लिए कोई शुल्क वगैरह भी लगता है? जी नहीं, हमारे यहाँ वृद्धाश्रम में जो भी वृद्ध माता पिता आते हैं उनको निःशुल्क रखा जाता है, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। जी सर। क्या कोई दान या सरकारी सहायता की योजना यहाँ उपलब्ध है? जी,
उत्तर प्रदेश जो है सरकार समाज कल्याण विभाग के माध्यम से हम लोगों को सहायता प्राप्त होती है, जिससे हम लोग भरण पोषण का कार्यक्रम करते हैं। बाकी आपके ज़िले से बाहर से भी लोग आते हैं जिनकी इच्छा होती है दान पुण्य करने की। समाज सेवी लोग अपना केला, फल, फूल, मीठा या किसी को चप्पल वितरण करने की या किसी को बेडशीट वितरण करने की, यानी जिसको जो भी आवश्यकता लगी या जैसे जो जिसके मन में प्रेरणा उत्पन्न हुआ कि चलो वृद्धों की सेवा की जाए, वो अपना स्वयं से आकर के भी सेवा का कार्य करते हैं। जी सर, जी। और सर यहाँ पे जो ये गतिविधियाँ होती है या सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं, तो क्या लोग आपस में मिलके ही करते हैं या फिर बाहर भी जाकर के ही कर सकते हैं? नहीं, फिलहाल अभी बाहर ले जाना जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अलाउ नहीं है, क्योंकि हमको इसका परमिशन लेना पड़ता है। हालांकि हम लोग प्रयास करते हैं कि अपने वृद्धाश्रम में वो सारी चीज़ों का उपलब्ध करवाएं, चाहे गीत हो, चाहे संगीत हो, चाहे बाहर से हमको किसी को बुलाना पड़े या कोई ऐसी बात हो जिससे उनका मन उत्साहित हो, उनको अच्छा लगे। बाकी कीर्तन भजन की व्यवस्था हम लोग किए ही हैं, रामायण की व्यवस्था है, प्रत्येक मंगलवार को श्री रामचरितमानस का पाठ भी होता है, सुबह शाम आरती भी होती है, भजन कीर्तन भी होता है। महिलाएं भी आपस में एक झुंड बना के अपना जो है टीम बना के करती हैं, जो बहुत अच्छा लगता है, जिसको यहाँ शिव चर्चा भी कहा जाता है। और बाकी पुरुष लोग भी जो है बैठ कर अपना कार्यक्रम अच्छे से अपना आपस में मिलजुल के कार्यक्रम अच्छे से करते रहते हैं। जरूरत पड़ने पे बाहर से हम लोगों को बुलवा भी लेते हैं, अच्छी अच्छी टीमें आती हैं, इनके लोग में अच्छा प्रदर्शन होता है गीत संगीत के माध्यम से, ताकि उनका मनोरंजन हो सके अच्छे से। सर ये क्या यहाँ पे संख्या इतनी है वृद्धजनों की, तो उनको रख रखाव में चाहे और सब सुविधा देने में कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता होगा सर? देखिए, जाहिर सी बात है, जब इतने वृद्ध माता पिता का हम लोग सेवा कर रहे हैं तो चुनौतियाँ जाहिर सी बात है सामने आएंगी। जैसे रात को 2 बजे किसी का तबीयत खराब हो, चाहे मौसम कोई भी हो, वह आपका ठंडी का समय हो, गर्मी का हो या बरसात का हो, तो चुनौती का सामना करना पड़ेगा। चूँकि वो वृद्ध माता पिता है, हमने उसका जिम्मा लिया है, तो कहीं ना कहीं उनको स्वस्थ रखना भी मेरा दायित्व बनता है। ये तो है। और वृद्ध हैं तो कब उनको किस चीज़ की जरूरत पड़ जाए ये भी कोई बता नहीं सकता है, तो इसलिए हमेशा आप लोग को 24 घंटा उनके लिए तत्पर रहना पड़ता होगा। सर तो आप इस आश्रम के बारे में अगर कोई जानना चाहता है या संपर्क करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? जी, बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला देवरिया में मेहरापुरवा नियर RTO ऑफिस गोरखपुर देवरिया रोड पर वृद्धाश्रम जो है संचालित किया जा रहा है। यह हमारी संस्था थारू जनजाति महिला विकास समिति गोंडा के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और इस वृद्धाश्रम में रहना, खाना पीना, मनोरंजन की सारी सुविधाएं, दवा के संबंध में सारी सुविधाएं, उनके वस्त्र या उनके रख रखाव, उनके मनोरंजन हेतु सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। और हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि इनके ज़रूरत के हिसाब जो भी चीज़ें हो सके उसको भी उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास भी लोग जाके संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी हमारे यहाँ भेजे जा सकते हैं वृद्ध माता पिता को रखने के लिए। और वो डायरेक्ट ये आना चाहते हैं तो वृद्धाश्रम का पता मैंने बताया मेहरापुरवा में स्थापित नियर RTO ऑफिस के पास में है, वहाँ भी आ सकते हैं। मेरा एक मोबाइल नंबर भी है, एक ऑफिस का, एक मेरा पर्सनल भी है, 8920411514। और एक दूसरा और है 9984 38 92 72। इस 2 नंबर पे आप 24 घंटे कभी भी फ़ोन करिएगा तो ये नंबर आपको चालू स्थिति में मिलेगा। और यदि कोई वृद्ध माता पिता ऐसा है जो आपको लगता है कि इसको वहाँ पहुँचाया जा सकता है, आपके पास समय नहीं है, आप एक फ़ोन भी कर देंगे तो हो सकता है कि पूरी सहायता आपको मिले, उसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे रात के 12 बज रहे हो, चाहे रात के 4 बज रहे हो, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उस वृद्ध माता पिता को यदि वह आश्रम में रखने योग्य है तो उसको हम लोग जाके वहीं से रिसीव करके ले आके आश्रम में रखेंगे। ओके सर। सर आपसे आज बात करके वृद्धाश्रम के बारे में इतनी सारी बातें जान करके बड़ा अच्छा लगा और इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। सर तो इसी के साथ मैं मोनिका, रेडियो रंग 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो आपने देखा कि आज हमने जाना कि वृद्धाश्रम में वृद्धजनों के जीवन को सुखद और सम्मानजनक बनाने के लिए क्या कार्य किया जा रहा है। और इसीलिए अगर आप अपने किसी प्रियजन को इस तरह की मदद की आवश्यकता है तो मेहरापुरवा के वृद्धाश्रम से संपर्क जरूर करें। धन्यवाद।